नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं मोती से बनने वाली थाल पोस्ट की डिज़ाइन लाई हूँ। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आती हो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट ला रही हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज जो मैं थाल पोस्ट का डिज़ाइन बता रही हूँ, इसे बनाने के लिए 3 प्लाई ऊन ले रही हूँ सफ़ेद रंग का। इस तरह से हमें गांठ लगा लेना है और मोती लाल मोती ले रही हूँ सफ़ेद ऊन में। और जो ये कुर्सिया है, ये 12 नंबर कुर्सिया है। तो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी एक और कुर्सिया, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं या तो ये भी ले सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मैं बीच में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें गांठ लगाने के बाद 7 चेन ले लेना है। 2 चेन हो गया, 3 4 5 6 7 चेन लेने के बाद पहले वाले चेन पर हमें जोड़ देना है इस तरह से। जोड़ने के बाद अब हमें 3 चेन लेना है। 1 2 3 चेन लेने के बाद अब इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बीचों बीच बनाना है। 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। जो हम 3 चेन लिए हैं, एक और ये एक दूसरा, अब ये तीसरा, इसी तरह से हमें 9 बनानी है। मैं 9 बनाने के बाद दिखा रही हूँ, मैं गिन के दिखा रही हूँ। जो 3 चेन लिए हैं उसको भी गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें यहाँ जोड़ देना है ये तीसरे चेन के पास में इस तरह से। जोड़ने के बाद अब हमें 3 चेन लेना है, 1 2 3। अब इसी घर में हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है इसी घर में। ये जो 3 चेन लिए हैं इसे भी गिनेंगे तो 2 हो गया। अब फिर से ये डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो गैप है इसमें हमें 2 बार बनाना है इस तरह से। एक घर में 2 बार बनाना है डबल क्रोशिया, 2 2। तो ये राउंड कंप्लीट होगा तब मैं दिखाऊंगी। 2 2 2 देख सकते हैं, ये 2 2 करके हमने बना लिया। जब इसे गिनेंगे तो ये 18 होगा, जिसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अब इसमें जाके हमें जोड़ देना है जहाँ पर मैंने पहले बार जोड़ा था। 3 चेन लेने के बाद मैं सामने से दिखा दे रही हूँ, ये 3 चेन है, ये 3 चेन है। तो इस जगह पे हमें इस तरह से जोड़ देना है हाफ क्रोशिया से। फिर 3 चेन लेना है इस तरह। अब जो ये हमने जोड़ दिया है, जोड़ने के बाद जो 3 चेन लिया है, अब हर बॉक्स में हमें 2 2 बनाना है। तो पहले हमने 9 बनाया, फिर 18 बनाया, इस बार हमें 36 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इसमें 2 हो गया है, अब इसमें हमें 2 बनाना है। फिर इसमें बनाना है। दो दो डबल क्रोशिया बनाना है सभी बॉक्स में। जब ये राउंड कंप्लीट होगा उसके बाद मैं दिखाऊंगी जोड़ते समय। मैं पास से दिखा रही हूँ, सभी बॉक्स में 2 2 है। तो जब ये गिनेंगे, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36, इस तरह से 36 आएगा डबल क्रोशिया। अब हमें इसे फिर से जोड़ देना है। देख सकते हैं ये 3 चेन है, ये 3 चेन वाली लाइन है। तो इसी जगह हमें जोड़ देना है हाफ क्रोशिया से। और फिर से हमें 3 चेन लेना है इस तरह से। 3 चेन लेंगे
अब इसी बॉक्स में अब हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। एक हमने बना लिया, ये 2, ये 3, और जो हमने 3 चेन लिया था उसे भी गिनेंगे तो यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हुआ। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से हमें चेन लेना है। मैंने यहाँ 4 चेन लिया है। अब इसमें हमें मोती लगाना है। इस तरह क्रोशिया का अंदर, इस तरह मोती के अंदर डालकर इसे खींच लेंगे इस तरह से। इस तरह से मोती लगाने के बाद फिर हम 3 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमें फिर से मोती लगाना है। एक तो मैंने क्रोशिया से निकाल के दिखाया मोती लगाना, आप इस तरह से भी मोती लगा सकते हैं। यहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया है। अब फिर 3 छोड़ देंगे और यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। इस तरह से, और हमें फिर से मोती लगाना है। इस तरह से 4 चेन ले लेंगे। इस तरह से मोती लगाने के बाद फिर से हम 3 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के बाद जोड़ते समय मैं दिखाऊंगी। ध्यान रखना है, एक बार 4 डबल क्रोशिया मोती, 2 डबल क्रोशिया मोती, 4 डबल क्रोशिया मोती, इसी तरह से करना है। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो मैं पास से दिखा दे रही हूँ। ये मोती लगने के बाद 2 डबल क्रोशिया है। अभी हमें मोती लगाना है। मैंने 2 तरह से मोती लगाना बताई हूँ, आपको जैसे सुविधा हो उस तरह से आप लगा लें। इस तरह से लगाने के बाद अब हमें इसमें जोड़ना है। जहाँ 3 चेन लेते हैं इस जगह पे हमें जोड़ना है इस तरह से। ये हमने जोड़ दिया। जोड़ के अब हमें बीचों बीच आना है इस तरह से। ये 2 डबल क्रोशिया के बीचों बीच हमें बनाना है। तो सबसे पहले 3 चेन ले लेंगे। अब इसमें और 3 बार हमें डबल क्रोशिया बनाना है। जो हमने 3 बार चेन लिया है उसे भी जोड़ेंगे। ये 2 हो गया, ये तीसरा, देख सकते हैं 4 हो गया है। अब 4 होने के बाद अब हमें फिर से मोती लगाना है। इस तरह मोती लगाने के बाद ये जो डबल क्रोशिया है 2, इससे बीचों बीच हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से अब ये 4 राउंड वाली डबल क्रोशिया जाएगी। इसके बीचों बीच भी 4 बनाना है, इसके बीचों बीच भी 4 बनाना है और मोती के जगह पे मोती लगाना है। अब फिर से
ये दोनों के बीचों बीच हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। जिस तरह यहाँ पर हमने बनाया है उसी तरह यहाँ भी बनाना है। इस तरह से फिर चेन ले लेना है। मोती लगाने के बाद फिर से अब इसके बीचों बीच 4 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये राउंड इसी तरह कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के बाद मैं दिखाऊंगी जोड़ते समय। इस तरह से फिर से मोती लगाना है। मैं यहाँ पर आने के बाद दिखाऊंगी। मैं यहाँ पर एक और बात बता रही हूँ। ये जैसे कि ये 14 नंबर है और इधर से देखेंगे तो ये 0.5 mm का है। अगर आप चाहते हैं कि मोती के अंदर से ऊन को निकालें तो आप ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं क्रोशिया। नहीं तो इस तरह का 12 नंबर से भी आप बना सकते हैं, जो कि आपको मोती के अंदर से क्रोशिया लगाकर ऊन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आगे वीडियो में ये 12 नंबर क्रोशिया से दिखाऊंगी। अब हमें यहाँ पर जोड़ना है। देख सकते हैं ये मैंने दूसरा क्रोशिया लिया है 12 नंबर का। तो आप 12 नंबर का क्रोशिया से भी बना सकते हैं और जो हमने पहले दिखाई है उससे भी बना सकते हैं। ये लास्ट वाला पोर्शन है, यहाँ हमें जोड़ना है। तो हमने चेन ले लिया है मोती लगाने के लिए। अब हमें इस जगह पे जोड़नी है इस तरह से, और हमें बीच में लेके आना है। एक बार और क्रॉस स्टिच करेंगे इस तरह से। 3 चेन लेना है। अब इसमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है बीचों बीच। जो 3 चेन लेते हैं उसे भी हमें गिनना 1 2 3 4, 4 हो गया। अब हमें फिर से यहाँ पर मोती लगानी है तो उसके लिए फिर से हम चेन ले लेंगे और ठीक इसी तरह से हमें मोती लगा लेना है। इस तरह से भी आराम से ये मोती लग जाती है और इस तरह से खींच ले। अब जो यहाँ पर है, अब हमें ये ध्यान रखना है जो ये 4 वाली डिजाइन है इस पर सेम ही बनती जाएगी आगे की तरह, और जो ये 2 है इसमें चेंज होगा डिजाइन। ये जो 2 वाला है इसके ऊपर ये डिजाइन बनेगी। तो ये ध्यान रखना है ये 2 वाला के ऊपर ही बनेगी जहाँ जहाँ 2 बनी हुई है। अब इस तरह मोती लगाने के बाद अब हमें यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक हमने बना लिया, ये दूसरा। ये 2 बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर 2 मोती लगानी है और इस जगह पे 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। तभी हम मोती लगाएंगे 2। एक लगा ली, अब दूसरा लगाएंगे मोती। अब दूसरा लगाएंगे मोती। अब जो हमने ये 2 मोती लगाया है देख सकते हैं ये वाली डिजाइन के ऊपर ही इस जगह पे बनेगी इस तरह से। अब हमें इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से अभी हमें फिर से मोती लगाना है।
इस तरह से मोती लगाने के बाद अब जो ये वाली डिज़ाइन है ये सेम रहेगी, इसी तरह से बनते जाएगी और इस जगह पे चेंज होगी। तो अभी हमें 4 डबल क्रोशिया बीचों बीच बना लेना है। इस तरह से 4 बना लेना है। अब हमें फिर से मोती लगाना है यहाँ पर। इस तरह से मोती लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर ये वाली डिज़ाइन बनानी है। ये जो हमने बनाया है 2 डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया के बाद अब हमें यहाँ 2 मोती लगानी है। 2 मोती लगाने के बाद दिखा रही हूँ। इस तरह से 2 मोती लगाने के बाद फिर से हमें यहाँ डबल क्रोशिया 2 बनानी है। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। देख सकते हैं यही वाला डिज़ाइन यहाँ पर है। तो इसी तरह से देख देख के ये राउंड कंप्लीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आने के बाद दिखाऊंगी। देख सकते हैं ये राउंड अब कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर अब हमें मोती लगा लेना है। बस ध्यान रखना है ये वाली जो डिज़ाइन है ये 4-4 बनते जाएगी डबल क्रोशिया हर जगह पर, और जहाँ पर ये 2 बनी हुई है उसी में हमें डिज़ाइन बनाते हुए आगे बढ़ना है। तो अब मैं यहाँ पर जोड़ूंगी तो उससे पहले हमें मोती लगा लेना है। जो एक्स्ट्रा चेन हो उसे निकाल देना है। अब जो यहाँ 3 चेन लेते हैं इसी जगह में अब हमें जोड़ देना है इस तरह से। अब स्लिप स्टिच के द्वारा बीच में जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमें फिर से 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो पहले 3 चेन ले लेंगे, ये एक डबल क्रोशिया हुआ। अब इसी में हमें 3 बार और डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से अब हमें मोती लगाना है। अब मोती लगाने के बाद अब जो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर अब 3 डबल क्रोशिया बनेगी, एक फर्स्ट में, एक बीच में और एक इधर साइड में। एक हो गया, ये दोनों के बीच में एक बनाना है, ये दूसरा, और एक इधर साइड में बनाना है इस तरह से 3। अब हमें यहाँ पर एक ही मोती लगानी है। जो एक्स्ट्रा चेन है उसे निकाल देंगे। ये मोती इस तरह से आएगी। अब हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इधर फर्स्ट में बनाएंगे, बीच में बनाएंगे और इधर लास्ट में बनाएंगे। और फिर से अब हमें मोती लगा लेना है इस तरह से। यहाँ मोती लगा लेंगे। अब यहाँ पर सेम इसी तरह बनेगी 4 डबल क्रोशिया, 2 के बाद बीचों बीच में, यहाँ पर 4 है तो बीचों बीच बनाएंगे डबल क्रोशिया 4 बार। इस तरह से फिर मोती लगाएंगे। मोती लगाने के बाद फिर से यहाँ फर्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया, बीच में एक बार डबल क्रोशिया और इधर एक बार डबल क्रोशिया लास्ट में। फिर एक मोती लगाएंगे, फिर इधर फर्स्ट में डबल क्रोशिया, बीच में डबल क्रोशिया और इधर लास्ट में डबल क्रोशिया। आप यहाँ वाला यहाँ से देख देख के बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं दिखाऊंगी जॉइंट करते समय। देख सकते हैं अब ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इस जगह पे हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हमें मोती लगा लेना है। जो एक्स्ट्रा चेन हो उसे खोल दें। मोती लगाने के बाद अब हमें इस जगह पे जोड़ना है।
जहाँ 3 चेन लेते हैं उसके बगल वाला गैप में इस तरह से जोड़ने के बाद स्लिप स्टिच के द्वारा यहाँ बीचों बीच आना है हमें इस तरह से। अब यहाँ पर सेम इसी तरह से बना लेना है। पहले 3 चेन बनाएंगे और 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनाने के बाद मोती लाना है तो पहले चेन ले लेंगे। अब हमें मोती लगा लेना है। इस तरह मोती लगाने के बाद अब जैसे कि यहाँ पर 3 है तो अब 4 बनेगी। 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 इस तरह से 4 बनेगी। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो मोती वाली जगह पर हमें चेन ले लेना है। इस तरह से एक चेन ले लेंगे और यहाँ से फिर से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4। अब यहाँ पर फिर से हमें मोती लगाना है। इस तरह से मोती लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर सेम यही वाला डिजाइन बनाना है। चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 4 बनाने के बाद फिर से मोती लगाएंगे और इसी तरह यहाँ पर मोती लगाने के बाद यहाँ से देखकर आप बना सकते हैं। अभी मोती लगाना है। मोती लगाने के बाद यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनेगी। 1 2 3 4। फिर मोती लगा लेना है। फिर इसी तरह यहाँ पर फर्स्ट में 1 2 3 4 फिर मोती लगा लेना है। तो ये राउंड आप इधर से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। ये वाला डिज़ाइन है। अब हमें ये वाला डिज़ाइन जब बनाएंगे तो पहले एक चेन ले लेंगे, फिर ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद दिखाऊंगी। अब इस तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। तो पहले हम मोती लगा लेंगे चेन बनाने के बाद। अब फिर से हमें इस जगह पे जोड़ देना है। स्लिप स्टिच के द्वारा बीच में जाना है। फिर 3 चेन लेंगे और इसमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें मोती लगानी है। अब इस तरह से यहाँ पर मोती लगाने के बाद अब जो ये वाली डिज़ाइन इसके ऊपर बनी है तो अब यही वाली डिज़ाइन इसके ऊपर बनेगी और इसके ऊपर बनेगी। तो अभी हमें ये मोती लगाने के बाद ये यहाँ साइड में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 1, इस तरह से 2। अब हमें चेन बना लेना है। अब इसमें हमें मोती लगानी है। यहाँ पर 2 मोती लगाएंगे। इस तरह से 2 मोती लगा लेना है। अब जो ये वाली गैप है इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 2। फिर से अब हमें चेन लेनी है और 2 मोती लगाएंगे।
अब यहाँ पर 2 मोती लगाना है। देख सकते हैं 2 मोती लगा लिया है। अब हमें यहाँ साइड में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से यहाँ पर साइड में बनाना है। इस तरह से अब हमें फिर से चेन बना लेना है और यहाँ पर अब मोती लगाएंगे। अब यहाँ पर सेम 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। सेम टू सेम यहाँ पर बनाना है 4 बार। अब यहाँ पर मोती लगाना है। मोती लगाने के बाद दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं मैंने मोती लगा दिया है। अब यहाँ पर हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसके बाद मैं नहीं दिखा रही हूँ, ये राउंड कंप्लीट होगा तब मैं दिखाऊंगी। अब यहाँ से 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 मोती लगाना है। अभी ये वाला स्टेप चलेगी, ये वाला ये है, ये वाला ये बना हुआ है। तो अभी हमें 2 मोती लगाना है। 2 मोती लगाने के बाद यहाँ पर 2 मोती लगाने के बाद यहाँ बीच में 2 डबल क्रोशिया, फिर जाके हमें 2 मोती लगाना है और फिर इधर लास्ट में जाके 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो आप यहाँ से देखकर आगे का राउंड कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आने के बाद दिखाऊंगी। अब देख सकते हैं इस जगह राउंड कंप्लीट होगा। अब जहाँ पर हम 10 चीन लेते हैं इसके बगल में हमें लेकर जोड़ देना है इस तरह से, और स्लिप स्टिच के द्वारा यहाँ बीच में जाना है। ये वाला डिज़ाइन सेम रहेगा। 3 चेन लेंगे और 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब हमें फिर से मोती लगाना है। जो एक्स्ट्रा चेन है उसे खोल देंगे। मोती लगाने के बाद अब जो ये 2 है तो यहाँ पर अभी 3 बनेगी। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बना लिया, एक बीचों बीच, ये दूसरा और एक साइड में। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें एक मोती लगानी है। फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया होगा। 1 2 3। फिर से मोती लगाएंगे और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया होगा। एक यहाँ पर, एक बीच में और एक यहाँ साइड में। अभी मोती लगा लेंगे। यहाँ मोती लगाने के बाद एक डबल क्रोशिया कर ली हूँ मैं, ये दूसरा और ये तीसरा। फिर से हम मोती लगाएंगे। इस तरह से मोती लगाने के बाद अब हमें बीच में ये सेम डिज़ाइन करना है। ये 4 हो गया। अब हमें फिर से मोती लगाना है। और फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हमें बना लेना है। इस तरह से आप देख देख कर यहाँ से बना सकते हैं। ये वाला हो गया है ये, अब ये वाला बनेगा। तो
एक मोती लगाएंगे, फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया, फिर एक मोती, 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह ये रिपीट होगा। यहाँ पर आने के बाद दिखाऊंगी। अब ये 2 वाली राउंड भी कंप्लीट हो गई है, तो अब हमें यहाँ पर जोड़ देना है। जहाँ पर हमेशा जोड़ते आए हैं उसी जगह पे जोड़ना है और बीच में स्लिप स्टिच के द्वारा जाना है। 3 चेन लेना है, 3 बार डबल क्रोशिया इधर बना लेना है। ये तीन और एक ये चार बनने के बाद फिर से हमें मोती लगाना है। अब मोती लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो अब 4 बनाना है। इस तरह से ये वाली जो राउंड है 4 वाली ये चलेगी। ये बीच में बनाएंगे, फिर यहाँ बीच में बनाएंगे और एक यहाँ साइड में बनाएंगे। इस तरह से मैं पास से दिखा दे रही हूँ। अभी ये जैसे कि 4 हो गया है। अब हमें एक चेन बनाना है और फिर से यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनेगी। 1, ये 2, 3 और यहाँ साइड में एक बार ये 4। फिर एक चेन लेंगे, मोती की जगह पे हमें एक चेन डालना है और फिर से 4 डबल क्रोशिया। 1, 2, 3 हो गया और एक यहाँ पर। इस तरह से 4 बना लेने के बाद फिर से हम मोती लगाएंगे। मोती लगाने के बाद यहाँ पर सेम इसी तरह से बीचों बीच सेम 4 डबल क्रोशिया बनेगी। फिर से मोती लगाएंगे। इस तरह मोती लगाने के बाद फिर से यहाँ पर जैसे 3 है तो अब 4 बनेगी। इस तरह से अब ये राउंड आप यहाँ से देखकर बना सकते हैं। ये वाला डिज़ाइन ये है। अब यहाँ पर आने के बाद मैं दिखाऊंगी। यहाँ पर मोती लगा लेना है, यहाँ पर मोती लगा लेना है, फिर 4 बनाना है डबल क्रोशिया, फिर मोती यहाँ पर एक चेन बनाना है और यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरह से देख कर अब मैं जोड़ते समय दिखाऊंगी। देख सकते हैं अब ये राउंड कंप्लीट होगा तो मैं यहाँ पर जोड़ रही हूँ। इस तरह से स्लिप स्टिच के द्वारा अब बीच में जाएंगे। फिर से यहाँ 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद अब 3 बार डबल क्रोशिया इसी में हमें बनाना है। ये डिज़ाइन सेम रहेगी। अब यहाँ पर हमें मोती लगाना है। जो एक्स्ट्रा चेन रहेगा उसे खोल देंगे। अब इस तरह से मोती लेने के बाद अब हमें यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 1, ये 2 बनाने के बाद अब इस जगह हमें 2 मोती लगानी है। इस तरह से 2 मोती लगाने के बाद अब हमें ये जो बीच वाला जगह खाली है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
जैसे कि ये पहले एक डिजाइन बनी है, फिर इसके ऊपर 2 डिजाइन बनी है, इसी तरह से ये 3 बनेगी। तो इसी तरह से ये डिजाइन ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगी। तभी ये 2 बना लिया है। अब हमें चेन बनाकर 2 मोती लगानी है। मैं मोती लगाने के बाद दिखा रही हूँ। इस तरह से 2 मोती लगाने के बाद फिर से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से फिर यहाँ 2 मोती लगाना है। इस तरह से 2 मोती लगाने के बाद यहाँ साइड में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब हमें फिर से मोती लगाना है एक, इस तरह से मोती लगाने के बाद अब ये वाली डिजाइन सेम यही रहेगी। 4 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से फिर हमें मोती लगाना है। एक्स्ट्रा चेन निकाल दें अगर ज़्यादा चेन हो। अब फिर से हमें यही वाला डिजाइन रिपीट करना है। यहाँ जैसे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया है, ये वाली जो मोती है ये वाली है, तो अभी इस जगह पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब मैं ये डिज़ाइन नहीं दिखा रही हूँ, कंप्लीट होने के बाद मैं फिर दिखाऊंगी। जैसे 2 बना लिया है। अब हमें 2 चेन बनाने के बाद 2 मोती लगाना है। फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 2 मोती, 2 डबल क्रोशिया, 2 मोती, और यहाँ 2 डबल क्रोशिया, फिर मोती, और फिर से ये डिज़ाइन इसी तरह से ये रिपीट होगा। यहाँ पर देखकर आप बना सकते हैं। देख सकते हैं अब ये राउंड कंप्लीट होगा। इसे फिर से हम जोड़ देंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच के द्वारा बीचों बीच जाएंगे। यहाँ सेम बनाना है। 3 चेन ले लेंगे और 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें मोती लगाना है। एक मोती लगाएंगे। इस तरह से मोती लगाने के बाद अब जो यहाँ 2 है तो यहाँ पर बनाएंगे साइड में डबल क्रोशिया 1, और यहाँ बीच में 2, और यहाँ 3। सेम नीचे से देखकर भी आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ 2 था तो 3 बनाना है, फिर इसके ऊपर 4 बनाना है। इसी तरह 2 के ऊपर 3, अगले राउंड में 4 बनेगी। अब हमें 1 मोती लगाना है। इस तरह से अब हमें इधर साइड में 1 बनाना है, बीच में 1, और इधर साइड में 1। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से हमें 1 मोती लगाना है। इस तरह से 1 मोती लगाने के बाद फिर से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से बनाने के बाद फिर से हमें 1 मोती बनाना है। 1 मोती लगाना है। अब यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक बीच में और 1 साइड में बनाएंगे। फिर से मोती लगाएंगे। मोती लगाने के बाद यहाँ पर सेम डिजाइन रहेगी। 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमें फिर से मोती लगाना है। इस तरह से मोती लगाने के बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे 3,
अब मैं नहीं दिखा रही हूँ, जब जॉइंट करूँगी उस समय मैं दिखाऊँगी। इसी तरह से आप देख देख के बना सकते हैं। आगे ये वाला पोर्शन ये है। अब ये 3 वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब इसे हमें जोड़ देना है। जोड़ के क्रॉस स्टिच के द्वारा बीच में आना है और 3 चेन बना लेना है और 3 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद और एक ये 4 बनाने के बाद यहाँ पर सेम बनेगा। अब हमें मोती लगानी है। इस तरह से मोती लगाने के बाद अब हमें यहाँ ये जो 3 बनी है डबल क्रोशिया, अब हमें 4 बनानी है और एक इधर साइड में बनानी है। पास से दिखा रही हूँ। अब इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर अभी हमें एक चेन लेना है इस तरह से और फिर से इसी तरह से यहाँ पर 4 बनाना है। 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो मैं अब नहीं दिखा रही हूँ। इस तरह से 4 बना लेना है। मोती के ऊपर एक चेन बनाना है। यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, 4 डबल क्रोशिया, एक चेन, 4 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से यहाँ पर सेम डिजाइन रहेगी। इसी तरह ये राउंड कंप्लीट करना है। अगले राउंड में फिर इसी के ऊपर इस तरह का 2 मोती वाला डिजाइन बनेगी। तो आप देख देख के बना सकते हैं। अब ये जैसे कि 3 लाइन बनी है तो इस राउंड में 4 लाइन बनेगी, उसके बाद 5 बनेगी, उसके बाद 6 बनेगी। जब 6 शुरू होगा तब मैं दिखाऊंगी। 6 लाइन चलेगी तब मैं दिखाऊंगी। देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5वां लाइन कंप्लीट हो चुका है। तो मैं 6ठा लाइन बता रही हूँ। तो यहाँ पर जोड़ने के बाद इस जगह जो 3 चेन लेते हैं, 3 चेन लेंगे, यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें मोती लगाना है। मोती लगाने के बाद फिर से ये वाला जो 2 बनी हुई है यहाँ पर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर अब हमें 2 मोती लगाना है। इस तरह से ज़्यादा चेन बनाकर 2 मोती लगा लेना है। फिर मैं दिखाती हूँ। इस तरह से 2 मोती लगाने के बाद अब जो ये चेन वाली गैप है इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया फिर से बनानी है। इस तरह से फिर 2 मोती लगाएंगे। मोती लगाने के बाद मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से मोती लगाने के बाद फिर से ये गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 मोती लगाएंगे। एक 2 यहाँ पर 2 मोती आएगी, फिर 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 बनी हुई है। इस बार 6 बनेगी। तो 1 2 3 4 5 6 ये जो बनी हुई है इसके जगह पे अभी 2 मोती आएगी, फिर उसके ऊपर 1 मोती बनेगी। तो इस तरह से ये 6 वाली राउंड कंप्लीट होगा। जब ये 6 वाली राउंड पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो मैं यहाँ पर आके दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं मैंने ये वाला राउंड दिखाया था, ये 2 लगाने वाला। तो फिर इसी तरह से इसके ऊपर भी इसी तरह से लगा लेना है और यहाँ पर जोड़ देना है। जिस तरह 3 चेन के बगल में जोड़ते हैं उसी तरह, और स्लिप स्टिच के द्वारा इस तरह से बीचों बीच आना है। और इसके बाद हमें 3 चेन लेना है। ये जो 3 चेन ले रहे हैं मैं यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ।
अगले सेकंड पार्ट में इसके बाद मैं दिखाऊंगी यहीं से। अब इसके ऊपर ये जो 4 वाला राउंड बनेगा तो मैं इसका सेकंड पार्ट में दिखाऊंगी 4 वाला राउंड। जब इसका सेकंड पार्ट दिखाऊंगी तो जैसे कि ये बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 इस तरह का 6 बना हुआ है, तो ये नीचे की तरफ कमेगी। 6 की जगह 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 इस तरह से होगा। तो वो मैं सेकंड पार्ट में दिखाऊंगी। अभी मैं यहीं पर क्लोज कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ यही डिजाइन आगे की तरफ बढ़ता जाए तो इसे आप जितना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं इस चीज़ को। जैसे 6 बना हुआ है, फिर 7, फिर 8, 9, 10 इस तरह से भी आप बड़ा बना सकते हैं। अगर आपको थालपोश की डिज़ाइन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।